हेलो बच्चों, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का लेक्चर नंबर 08। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जाना इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और हमने ये भी जाना कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। आज हम सीखेंगे गॉस लॉ, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इसे बहुत ध्यान से देखना होगा और बहुत अच्छे से समझना होगा। इसलिए सबसे पहले अपने पेन और कॉपी उठा लीजिए, जिसमें आपको ब्यूटीफुल सी राइटिंग में अपने नोट्स बनाने हैं, जो कि आप बना रहे होंगे। तो आज हम जानेंगे कि गॉस लॉ होता क्या है और इससे हम कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बहुत इजीली निकाल लेते हैं। सो दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल लॉस्ट इन विज्ञान और गणित एंड माय नेम इज गौरव सिंह नेगी। तो चलो शुरू करते हैं कि गॉस लॉ होता क्या है। उससे पहले हम जानेंगे गॉस लॉ के बारे में। ऐसे पहले मैं थ्योरी नहीं लिखता हूं, पहले समझा देता हूं। गॉस लॉ बेसिकली होता है किसी क्लोज सरफेस, किसी क्लोज 3D सरफेस, कैसा होगा 3D सरफेस होगा। तो गॉस ने इसका नाम बताया, ये जो 3D सरफेस होगा इसको हम लेंगे गॉसियन सरफेस। क्या लेंगे? गॉसियन सरफेस। इन्होंने बोला कि किसी गॉसियन सरफेस के अंदर, किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज हो, अगर मैं बोलूं Q1 Q2 इसके अंदर है, Q3 है, तो जितना भी नेट चार्ज होगा, नेट चार्ज होगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जी हाँ, इन्होंने बोला कि किसी भी गॉसियन सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज होगा वो अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकल जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कितनी सिंपल सी मेथड है। इससे पहले हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का तरीका फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, जिसको हमने लिखा इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन वाला मेथड था इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का, जो कि आप देख रहे हो कि क्या यहाँ पर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ते हैं जिनको जोड़ना पड़ता है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स तब निकलता है। और यहाँ पर देखो क्या सीधे नेट इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन एप्सिलॉन, तो हमारे पास सीधे सीधे निकल जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो गॉस ने बहुत ही सिंपल मेथड में हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालना सिखा दिया। और पहले हमें मैथमेटिक्स से इसको सॉल्व करना पड़ता था, तब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल पाते थे। यानी गॉस लॉ कहीं ना कहीं बहुत कारगर सिद्ध होने वाला है आपके बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम को सॉल्व करने के लिए। वहां पर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को बहुत इजीली निकाल देंगे। तो समझ में आया ना, किसी इनक्लोज्ड फिगर के अंदर अगर जितना भी नेट चार्ज होगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वही होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आपको थ्योरी लिखनी है द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस through a closed surface और जो क्लोज्ड सरफेस है उसको आप गॉसियन सरफेस भी बोल सकते हैं। या 3D सरफेस भी बोल सकते हैं। किसी भी क्लोज सरफेस या गॉसियन सरफेस से जो निकलेगा वो होगा क्लोज सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड, द नेट चार्ज enclose the surface। नोट कर लो,
ठीक है, थ्योरी समझ में आ गई। किसी भी इंक्लोज्ड सरफेस के अंदर जो भी चार्ज होगा वो 1/ε0 टाइम्स होता है किसके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। तो उसके अंदर आपको अगर किसी इंक्लोज्ड सरफेस के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है वो होता है 1/ε0 टाइम्स इनटू चार्ज। तो यही है गॉस लॉ। तो हमारे पास फाई ई इज इक्वल टू आ चुका है क्या, क्यू इनसाइड, ऐसा भी लिख सकते हैं क्यू इनसाइड, ठीक है, अपॉन एप्सिलॉन। क्लियर हो गया, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन। तो यहां पर जो हमें समझ में आया गॉस लॉ है क्या, किसी गॉसियन सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज होता है इनसाइड वो होता है 1/ε0 टाइम्स, और वही बन जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। थोड़ा सा साउंड क्या है, हवा चल रही है तो साउंड थोड़ा सा बिखरी भी आ सकती है, तो एडजस्ट कर लिया करो। क्लियर है, तो ये हो गया हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का तरीका गॉस लॉ से। ठीक है, दूसरी इन्होंने बात बताई कि गॉस लॉ किसी भी इंक्लोज फिगर में कारगर है लेकिन यूजफुल नहीं है। ठीक है, तो एक चीज इन्होंने ये भी बताई कि साइज एंड शेप डज नॉट मैटर, यानी साइज और शेप मैटर नहीं करता है गॉसियन सरफेस के लिए। अगर मैं बोलूं कि ये एक सरफेस है और इसके अंदर प्लस क्यू चार्ज है, मैं बोलूं इसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो गॉस लॉ से फाई ई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड यानी क्यू अपॉन एप्सिलॉन। बड़ा ही सिंपल सा होगा। अगर मैं बोलूं ये फिगर है, ये फिगर है, क्यूब है एक, इसके अंदर एक क्यू चार्ज रखा है, मैं बोलूं इसके अंदर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकल रहा है, तो आप बोलोगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन। यानी शेप एंड साइज पर निर्भर नहीं करता है, उस चार्ज पर निर्भर करता है कि उसके अंदर कितना चार्ज है, उस सरफेस के अंदर, उस 3D सरफेस के अंदर कितने चार्ज हैं, वही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर हो गया। अगर मैं बोलूं यहाँ पर एक स्फीयर है जिसकी रेडियस r है, मैं बोलता हूँ यहाँ पे क्यू चार्ज है, अब बताओ इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है, तो आपका आंसर होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर एक क्यू चार्ज है, यहाँ पर दो क्यू चार्ज है, Q1 एंड Q2, अब मैं बोलता हूँ तो तुम बोलोगे नेट चार्ज है Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर ये जो रेडियस हो गई r/2 हो गई है, अब मैं बोलता हूँ यहाँ पर क्यू चार्ज है, तब बताओ, तो बड़ा ही सिंपल सा है, नेट चार्ज अभी भी क्यू है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी वो कितना साइज का है उस पर भी डिपेंड नहीं करता है। क्लियर हुई ये बात, यानी शेप एंड साइज पे निर्भर नहीं करता है, केवल और केवल ये देखना है कि उस इनक्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है ना। बहुत इंटरेस्टिंग सा है क्या, कि उसके अंदर कितना इनक्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का बहुत ही शानदार सा तरीका। क्लियर है, बहुत अच्छे, आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, तो ये हो गया गॉस लॉ। तो एक नोट पॉइंट लिख दो, गॉस लॉ इज ऑलवेज एप्लीकेबल बट नॉट यूजफुल। क्लियर है, यानी जो गॉस लॉ है वो हमेशा एप्लीकेबल है बट यूजफुल हो ऐसा जरूरी नहीं है। यानी हमें कुछ कंडीशंस होंगी गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए किसी सिस्टम के अंदर, यानी हमारे पास कुछ कंडीशन होंगी जो सेटिस्फाइड करेंगी तभी हम गॉस लॉ लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बना दिया और हमने गॉस लॉ लगा दिया वहां पर, और जहां पर गॉस लॉ नहीं लगेगा वहां पर फिर से हमें अपने पुराने वाले मेथड पर आना है जहां पर फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E.dA वाला फॉर्मूला था,
वहाँ पर हमें फिर से छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ेंगे और गॉस लॉ का यूज़ नहीं करना है, फिर हमें नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटीग्रेशन की मदद से निकालना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो ये गॉस लॉ, ये है इंपॉर्टेंट बात कि गॉस लॉ एप्लीकेबल तो है, आप यूज़ कर सकते हो उसको, ऐसा नहीं कि बोल रहा हूँ कि मैं उसको यूज़ नहीं कर सकते हो, हर जगह एप्लीकेबल है, लेकिन बहुत टफ पड़ जाएगा तब हमें, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो यूजफुल ज़्यादा नहीं है, हाँ एप्लीकेबल हर जगह पर है। क्लियर हो गया? तो इसमें पहला पॉइंट लिख दीजिए इसी में से, ये नोट कर लिया? नोट कर लिया? चलो, तो पहला पॉइंट लिखिए, द गॉसियन सरफेस शुड बी, इसमें जो कंडीशंस बनेगी, कंडीशंस, तो पहली कंडीशन, द गॉसियन सरफेस surface should be symmetric about the charge distribution, should be trick about the charge distribution. पहली कंडीशन ये है कि जो गॉसियन सरफेस होगा उसके चारों ओर क्या होगा कि आपको जो चार्ज होगा वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर हो गया? अब ये याद रखिए, आपके पास जो फिगर दिया है वो कैसा दिया है उससे मतलब नहीं है, आप जो गॉसियन सरफेस बना रहे हैं वो कैसा है उस पर निर्भर करता है। तो यानी कि आपको कहीं ना कहीं पर मदद लेनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ जगहों पर आपको याद करना पड़ेगा कि गॉसियन सरफेस किसके लिए कैसा होता है। अगर मैं बोलूँ आपसे वायर के लिए गॉसियन सरफेस बनाओ तो वो सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है, ये कुछ ना कुछ मदद आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, तो ये प्रैक्टिस से हो जाता है। तो गॉसियन सरफेस हम खुद इमेजिन करते हैं, वो होती नहीं है, दी नहीं होती है। क्लियर है? तो मैं एक जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, मैं अगर बोलूँ ये क्यूब है, ठीक है, तो ये जो चार्ज होगा वो बिल्कुल सेंटर पर होगा यहाँ पर, जिससे इस बॉक्स के बीचों बीच में होगा, जिससे क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होगा। क्लियर हो गया? फर्स्ट पॉइंट समझ में आया? ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। द सेकंड पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी इक्वल, सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी इक्वल, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी इक्वल, कांस्टेंट भी बोल सकते हो, सेम एट ऑल पॉइंट, सेम एट ऑल पॉइंट। तो ये रहा, तो यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा सेम होना चाहिए हर जगह पर। उस गॉसियन सरफेस के अंदर कहीं पर भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो वो हर जगह पर सेम होना चाहिए। अगर मैं बोलूँ ये गॉसियन सरफेस है, तो अगर मैं बोलूँ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस हर पॉइंट पे वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, यानी हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सेम होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी इक्वल सेम एट ऑल पॉइंट, ठीक है, सेम एट ऑल, इक्वल या सेम एट ऑल पॉइंट। द थर्ड पॉइंट इज द एंगल मस्ट बी सेम एट ऑल पॉइंट। The angle, third point, the angle must be same at all point, ठीक है। जो एंगल होना चाहिए वो हर जगह पर सेम होना चाहिए। कौन सा एंगल? जो ई वेक्टर एंड ए वेक्टर के बीच में बनता है, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, ठीक है, जो आप बोलते हो ई डी ए कॉस थीटा, ये तो होता है। तो ये जो थीटा है ना वो हर जगह पर, हर पॉइंट पर सेम होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर बोलूंगा कि चार्ज यहाँ पर था, तो आपने बोला कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ये है, एरिया वेक्टर ये है। यहाँ पर अगर देखूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है या एरिया वेक्टर ये है। तो यानी हमेशा जो थीटा हो हर पॉइंट पर सेम हो। बिखरा हुआ हो तो गॉस लॉ नहीं लगेगा क्या? लगेगा, लेकिन फिर से वही बात,
कि वो लग तो सकता है लेकिन हम आंसर नहीं निकाल पाएंगे, वो यूजफुल नहीं है ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा टफ पड़ेगा हमें। क्या कि एंगल हमें हर पॉइंट पे सेम होना चाहिए, जो एंगल बन रहा है थीटा वो हर जगह पर सेम हो, तो हम गॉस लॉ को बहुत इजीली लगा सकते हैं, क्लियर है। और नहीं है एंगल सेम तो भी लगा सकते हैं, लेकिन बहुत टफ पड़ेगा, क्लियर हो गया, ठीक है। ये कंडीशंस है हमारे पास। एक आखिरी कंडीशन आप और लिख लीजिए, गॉसियन सरफेस मस्ट नॉट पास थ्रू, गॉसियन सरफेस, द फोर्थ कंडीशन, गॉसियन सरफेस must not pass through Gaussian surface must not pass through any point charge, any point charge, क्लियर हो गया। जो गॉसियन सरफेस बनाया जाएगा वो किसी भी पॉइंट चार्ज को, जैसे यहां पर ये मैं बना दूं तो ये गॉसियन सरफेस गलत बना दिया हमने, क्यों, क्योंकि जो गॉसियन सरफेस होगा वो पॉइंट चार्ज को कट करते हुए नहीं जाएगा, उसको पास करते हुए नहीं जा सकता है। हाँ 3D सरफेस जा सकता है, जो हमारे पास फिगर दिया है वो जा सकता है, लेकिन जो आपने गॉसियन सरफेस बनाया है वो नहीं जाना चाहिए, क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। ये सारी कंडीशन अगर फॉलो होती है तो हम गॉस लॉ को इजीली लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वहां पर आप गॉस लॉ लगाने में। लेकिन ये कंडीशन अगर फॉलो नहीं होती है, फुलफिल नहीं होती है, तो गॉस लॉ नहीं लगाना, क्योंकि गॉस लॉ इज ऑलवेज एप्लीकेबल बट नॉट यूजफुल, वहां पर यूजफुल नहीं है, क्लियर हो गया। तो इसको नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, ये बहुत अच्छे से क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से नोट कर लिया। एक तो पहला सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, एक जो कि कभी कभी मल्टीपल चॉइस में पूछ लिया जाता है। एक गॉसियन सरफेस है, एक स्फीयर है, और स्फीयर के अंदर एक डाइपोल रखा हुआ है, एक डाइपोल रखा हुआ है। तो मैं बोलता हूं कि इस स्फीयर के अंदर बताइए नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, कितना होगा, तो आप बोलेंगे 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। कैसे होगा, द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज, तो आप बोलोगे एक प्लस है एक माइनस क्यों है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो प्लस से माइनस से सही दोगे 0 आ गया। तो यानी किसी डाइपोल के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो कितना होता है, वो होता है 0। किसी डाइपोल के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो 0 होता है। बात पकड़ में आई। हाँ ये याद रखें कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो स्केलर क्वांटिटी है, और वहां पर हमें जो चार्ज होते हैं वो साइन के साथ रखने होते हैं। ये बहुत कंफ्यूजन होती है कि कहाँ पर प्लस रखें और कहाँ पर माइनस रखें, तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है, जो स्केलर क्वांटिटी है वहां पर विद साइन रखना है, जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वहां पर विदाउट साइन रखना है। जैसे कि हमने फोर्स पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना सीखा, वहां पर हमने सीखा कि जो चार्जेस में माइनस और प्लस चार्ज होते हैं वो मैग्नीट्यूड में रख देते हैं, ना ही प्लस ना ही माइनस। लेकिन अगर स्केलर क्वांटिटी होगी तो साइन के साथ रखना होगा, क्लियर है, ठीक है। तो किसी डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा, 0, ठीक है। तो एक क्वेश्चन दे देता हूं, पहला सिंपल सा देता हूं, और सिंपल से लेते हैं पहले। एक सिलेंडर है तुम्हारे पास, सिलेंडर जानते हो, बेलन। तो एक बेलन है जिसकी लेंथ आपको दे रखी है, x, कितनी दी है, x दी है, ठीक है। और इसके सेंटर पे Q चार्ज रखा हुआ है, इसके सेंटर पर Q चार्ज रखा हुआ है। मैं पूछता हूं कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये सिमेट्रिकल है, हाँ है, नहीं है, हाँ है। तो मैं पूछता हूं कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो आप बोलेंगे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू
द नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो आपने निकाल लिया नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको थोड़ा सा बेहतरीन बना देते हैं हल्का सा। अब मैंने इसकी लेंथ x/2 कर दी है और ये काट के आधा कर दिया है, जैसे था ऐसे था। अब मैं पूछता हूं कि इस 3D सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। तो भाई इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होने वाला ऐसे होगा ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन ऐसे ऐसे जाएंगी, तो ये वाली भी तो जा रही थी अभी तक ऊपर को, तो तब नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये चीज तो हट गया। तो अगर ये पूरा होता तो इतना निकल रहा था, अब आधा होगा तो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी आधा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, गॉसियन सरफेस को खुद ही क्रिएट किया। ऐसे हमें सीखना होता है कि गॉसियन सरफेस कैसे बनाया जाता है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा और आगे लेवल बढ़ाएं। ये तो सिंपल से थे, और आगे बढ़ाए लेवल। चलो फिर लेवल बढ़ा लेते हैं। एक स्फीयर आपको देता हूं मैं, एक स्फीयर देता हूं जो कि आधा है, और इसके सेंटर पर एक Q चार्ज रख देता हूं। तो मैं पूछता हूं कि आपसे यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो आपको फिर से बड़ा ही सिंपल सा हो गया कि यहाँ से आप गॉसियन सरफेस बनाएंगे ये, और आपने जाना क्या कि अगर ये पूरा होते तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन ये तो आधा है तो 1/2। ठीक है, ठीक है। चलो अब देते हैं थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक स्क्वायर है। क्या है, एक स्क्वायर है जिसकी साइड्स आपको दे रखी हैं, जिसकी साइड्स आपको दे रखी हैं L L L L, और इसके सेंटर से थोड़ा सा ऊपर L/2 डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा है Q। मैं पूछता हूं इस स्क्वायर वाली प्लेट से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा। सारे के सारे गॉस लॉ से ही लगेंगे। ठीक है, आपको गॉसियन सरफेस कौन करेगा ऐसे करिए, नहीं तो यहाँ से आप बोलोगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे जा रहा है, फिर सरफेस को देखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है सरफेस परपेंडिकुलर, फिर आप देखोगे हर पॉइंट पे, फिर इंटीग्रेशन करोगे, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ से गॉसियन सरफेस अगर हम बना लें तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो ये स्क्वायर है, अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे को बढ़ाऊँ, कैसे, अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाऊँ, ठीक है, बढ़ाओ ये लो। अब थोड़ा सा इसको अगर इसका गॉसियन सरफेस क्रिएट करना चाहूँ, फिगर तो बनने वालों में से है नहीं, लग रहा है मुझसे। बना के रहेगा, मैं बना के ही रहेगा। ठीक है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना। एक क्यूब बना दिया, क्यूब जैसा दिख रहा है नहीं दिख रहा है? हाँ सर, क्या बना दिया, क्यूब है, ये क्यूब है, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। ये स्क्वायर था, इससे ऊपर, कहाँ ऊपर, ऐसे ऊपर, इस सरफेस से ऊपर क्यू चार्ज रखा था। डिस्टेंस अभी भी ए एंड ये A/2 डिस्टेंस ऊपर पर है। तो बस सिंपल सा है, अब तो अब समझ में आ जाएगा क्यूब। ये मैंने गॉसियन सरफेस बना दिया। लो, चार्ज को कुल मिला के सेंटर पर लाना होता है। ऐसा फिगर बनाओ कि चार्ज सेंटर पर आ जाए। तो ये कहीं थोड़ा सा दूर हो गया ना, इधर नहीं, तो क्यू चार्ज
तो मैं बोलता हूं कि इस पूरे क्यूब से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, तो आपका क्वेश्चन आंसर होगा फाई ई इज इक्वल टू नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिंपल सा। तो यानी हर 6 सरफेसेस से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैं बोलता हूं एक सरफेस से, ये वाला जो हमें एक दिया था, इस सरफेस से, ये वाले सरफेस से, ये दिया था ना मैंने, इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। तुम बोल रहे हो कि 6 से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक से कितना निकलेगा, 6 से अगर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकल रहा है तो एक सरफेस से कितना निकलेगा, तो सिंपल सा हो गया नहीं हो गया, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। क्या 6 सरफेस से इतना निकल रहा है, एक सरफेस से 1/6 एप्सिलॉन नॉट। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, एक सरफेस से निकाल लिया ना, 6 से इतना निकल रहा था, अगर टोटल था तो हमने बोला इतना निकल रहा था, एक सरफेस से कितना निकलेगा, इतना निकलेगा। ठीक है, चलो, नहीं समझ में आया या मैं पहले से गॉसियन सरफेस बना के दे दूं, ये देखो, एक और देता हूं, अब तो ये कर लेना। इसके सेंटर में कहीं पर क्यू चार्ज रखा हुआ है और इसकी जो साइड की लेंथ है वो 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, हर जगह 2 मीटर है। मैं पूछता हूं कि इस सरफेस के ये सरफेस और ये सरफेस, इन दो सरफेसेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है। अच्छा, पूरे से कितना निकल रहा है, वही बात, पूरे से निकल रहा है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक से कितना निकल रहा है, एक से निकलेगा क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, मैं बोलता हूं एक से इतना निकल रहा है तो 2 से कितना निकलेगा, तो 2 से कितना निकलेगा, इसमें एक सरफेस को और जोड़ दो 6 एप्सिलॉन नॉट, तो यानी कि टोटल आंसर हो जाएगा क्यू अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। सिंपल था, समझ में आया गॉस लॉ, समझ में आया। गॉस लॉ कितना इजी है, गॉसियन सरफेस बनानी है और आंसर निकालना, गॉसियन सरफेस को बनाना है और आंसर निकाल देना है। ठीक है, और क्वेश्चन चाहिए क्या, और क्वेश्चन चाहिए, चलो फिर एक और लिख लो। एक स्फीयर है जिसके अंदर Q1, Q2 एंड माइनस का Q3 चार्ज। मैं बोलता हूं कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, तो आपका बड़ा ही सिंपल सा आंसर होगा फाई ई इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 अपॉन एप्सिलॉन, उनकी वैल्यू दी होगी आपको। ठीक है, यानी ये कितना बड़ा सरफेस है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन और समझाने के लिए दूं, अब तक क्लियर हो गया होगा। ये इसका सेंटर किसी स्फीयर का, मैं बोलता हूँ इसकी रेडियस r है, मैं बोलता हूँ इसमें q चार्ज है, मैं बोलता हूँ दूसरा एक और है इसी के बाहर से जिसकी रेडियस 2r है, मैं बोलता हूँ इसी के बाहर से एक और है सरफेस जिसकी रेडियस 3r है, मैं बोलता हूँ इसके बाहर से एक और है, ओ कितने हैं, जिसकी रेडियस 4r है। मैं बोलता हूँ हर स्फीयर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, तो बोलोगे इससे नेट इसके अंदर कितना चार्ज है, क्यू है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैं बोलता हूँ बाहर वाले 2r वाले रेडियस से कितना पास हो रहा है, इसके अंदर कितना है, क्यू चार्ज है, ठीक है, और 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलता हूँ 3r वाली रेडियस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, इसके सेंटर में क्यू चार्ज है, दिख रहा इलेक्ट्रिक फील्ड फेंक रहा है, तो उसके अंदर भी क्यू चार्ज है, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4r से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इतनी बात पकड़ में आई कि रेडियस, साइज एंड शेप कितना भी बड़ा हो, अगर उसके अंदर जो नेट चार्ज है वो क्यू ही है तो सेम रहने वाला है। पहला जो पॉइंट दिखाया था, शेप एंड साइज डज नॉट मैटर, यानी जो गॉसियन सरफेस होते हैं वो शेप एंड साइज पे निर्भर नहीं करते हैं, कितना भी बड़ा बना लो, खाली उसको मतलब होता है कि उसके अंदर कितना चार्ज है उससे। तो नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट,
तो हम निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना आ चुका है। कुछ कंडीशनें थी जिसको हमें अप्लाई करना था, कुछ कंडीशनें थी जिन्हें हमें अप्लाई करना था और हमें इजीली ये आ गया। ठीक है, तो आज का जो ये लेक्चर है यहीं पर समाप्त करते हैं और छोटे छोटे से लेक्चर बनाएंगे और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।